नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सेफ, सिक्योर व 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, साथ ही आप चाहते हैं कि आपको FD यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से भी ज़्यादा ब्याज मिले, तब दोस्तों आज का वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत सरकार की एक ऐसी योजना के विषय में जानकारी देने वाला हूँ जो कि दोस्तों जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो पूरी तरह से सेफ होता है, सुरक्षित होता है, यानी आपको उसमें चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही दोस्तों उसमें आपको जो ब्याज मिलता है वो FD यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से भी ज़्यादा मिलता है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ PPF अकाउंट की। PPF अकाउंट क्या होता है, PPF अकाउंट के क्या फ़ायदे होते हैं, PPF अकाउंट कौन लोग खुलवा सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें आप लोगों को कितना इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों आप लोगों को A to Z PPF अकाउंट की पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि एक व्यक्ति PPF कितने अकाउंट खुलवा सकता है, घर के कितने मेंबर PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं PPF अकाउंट की क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग PPF अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं देश का कोई भी व्यक्ति PPF अकाउंट ओपन करवा सकता है। बस उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बनाई गई है कि वह देश का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत की नागरिकता है अगर उसके पास में, वो इंडियन रेजिडेंट है तो PPF अकाउंट ओपन करवा सकता है। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति अपने माइनर बच्चे के नाम से PPF अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो दोस्तों इसमें सुविधा दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने माइनर बच्चे के नाम से PPF अकाउंट को ओपन करवा सकता है। दोस्तों PPF खाते की एक शर्त ये भी है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक बार ही अपना PPF अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर उसका पहले से कोई भी PPF अकाउंट है और उसने उसमें पैसा जमा नहीं किया है, वो अकाउंट डिसकंटिन्यू हो गया है, तो उसी खाते को उसे कंटिन्यू करना होगा। अगर वो चाहे कि हम दोबारा से अपना नया PPF अकाउंट ओपन करवा ले तो ऐसा नहीं हो सकता। उसने अगर पहले से एक बार अपना PPF अकाउंट ओपन करवा रखा है तब उसको उसी खाते को कंटिन्यू करना होगा। दोस्तों PPF अकाउंट आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस कहीं भी ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको दोनों विकल्प मिल जाते हैं। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में अपना PPF अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या फिर आप किसी भी बैंक में अपना PPF अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं PPF अकाउंट ओपन करवाने में आपको मिनिमम कितने रुपए जमा करने होते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि PPF अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको मिनिमम 500 रुपए जमा करने होते हैं। दोस्तों जो PPF अकाउंट होता है इसकी जो मिनिमम लिमिट होती है वो 500 रुपए एक फाइनेंशियल ईयर की होती है, यानी कम से कम आपको एक वित्तीय वर्ष में 500 रुपए जमा करने होंगे। वही दोस्तों अधिकतम आप इसमें रुपए 1,50,000 एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि एक व्यक्ति सिर्फ एक बार ही अपना PPF अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना माइनर चाइल्ड का कोई PPF अकाउंट ओपन करवा लेता है, साथ ही उसका भी अपना एक PPF अकाउंट है, तो अगर वो चाहे कि हम 1.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर दें और 1.5 लाख रुपए अपने माइनर चाइल्ड के अकाउंट में जमा कर दें, तो दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है। आप अधिकतम 1,50,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं। आपके जो माइनर चाइल्ड का अकाउंट है और जो आपका PPF अकाउंट है, इन दोनों में जोड़कर आप अधिकतम रुपए 1,50,000 ही जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा पैसा आप PPF अकाउंट में जमा नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप लोग इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए कि अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है, आप उसके नाम से PPF अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 1,50,000 एक फाइनेंशियल ईयर में उसमें जमा कर देंगे और 1,50,000 आप अपने में जमा कर लेंगे। दोस्तों आपको अधिकतम 1,50,000 रुपए की छूट मिलती है। तो आप 1,50,000 रुपए चाहे आप बच्चे के खाते में जमा कर दीजिए या फिर अपने खाते में जमा कर लीजिए या फिर दोनों में जोड़कर आप अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने PPF अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तब दोस्तों आपको इनकम टैक्स में धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम 1,50,000 रुपए की राहत मिल जाती है, यानी आपको इसमें टैक्स डिडक्शन में भी राहत मिल जाती है धारा 80C के अंतर्गत। साथ ही दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि जब भी आपका PPF अकाउंट मैच्योर होगा, जब भी आपको उसकी मैच्योरिटी मिलेगी तो दोस्तों वो टैक्स फ्री होगी, यानी उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, ना ही आपको उसके इंटरेस्ट पर देना है और ना ही आपको अपनी मैच्योरिटी पर देना है। तो कुल मिलाकर के आपको जितना भी PPF अकाउंट से मैच्योरिटी मिलेगी वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। दोस्तों बात करें PPF अकाउंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर की, कि आप लोगों को PPF अकाउंट पर कितना ब्याज मिलता है, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मौजूदा समय में जो ब्याज की दर है PPF अकाउंट पर वो दोस्तों 7.10% है, यानी 7.10% ब्याज आपको वार्षिक मिलता है। दोस्तों ये जो ब्याज दर है वो FD अकाउंट से काफी ज्यादा है और दोस्तों जो 7.10% की ब्याज दर है ये पिछले 2.5 वर्ष से बराबर है, यानी चेंज नहीं हुई है। दोस्तों जब FD की जो ब्याज दर है आज से 1.5-2 साल पहले उनकी जो ब्याज दरें थी वो 5% तक पहुंच गई थी, लेकिन दोस्तों जो PPF अकाउंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोस्तों 7.10% है। तो दोस्तों आपको इसमें हायर इंटरेस्ट मिल जाता है और दोस्तों ये 100% सेफ है, सिक्योर है और सुरक्षित है। साथ ही दोस्तों आपको इसमें ब्याज भी अच्छा खासा मिल जाता है।
वहीं दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसकी जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्स फ्री होगी। वहीं दोस्तों आपको धारा 80C के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन में भी राहत मिल जाती है। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि जब भी आप लोग अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करें तो हमेशा 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जमा करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में पैसा जमा करते हैं तब दोस्तों आपको उस महीने का ब्याज मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप अपने खाते में अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा 5 तारीख के बाद जमा करते हैं तब दोस्तों आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग अपने नुकसान न करिए। अब मान लीजिए कि आज 19 सितंबर है। अब दोस्तों अगर मुझे पीपीएफ खाते में पैसा जमा करना है और अगर हम आज की डेट में अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करेंगे तो दोस्तों मुझे इस महीने का यानी सितंबर महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर हम ये पैसा 5 तारीख तक जमा किए होते तब दोस्तों हमें उसका ब्याज मिल जाता। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पैसा कहीं से 6 तारीख को मिला और उसने अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा कर दिया, तो दोस्तों उसको उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस खाते में जो ब्याज लगता है वो 1 तारीख से 5 तारीख पर जो भी मौजूदा शेष राशि होती है उसी पर ब्याज लगाया जाता है। यानी अगर आपने 6 तारीख से लेकर के 30-31 तारीख के बीच में कोई भी पैसा जमा किया है तो उस पर उस महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग हमेशा 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ही अपनी पीपीएफ खाते में पैसा जमा कीजिए। वहीं दोस्तों अगर आप 5 तारीख के बाद पैसा जमा करना चाह रहे हैं तो दोस्तों ना जमा करिए, उसे आप अगले महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में जमा करिए, क्योंकि आपका जो पैसा है उस पर आपको पीपीएफ खाते से कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। आपका पैसा 1 महीने तक फंसा रहेगा। आप 1 से 5 तारीख के बीच में जमा करेंगे तब दोस्तों आपको उस पर ब्याज मिल जाएगा। दोस्तों पीपीएफ खाते में ब्याज मंथली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये आपके खाते में ऐड नहीं किया जाता है। आपका साल भर का जो भी इंटरेस्ट होता है वो मार्च के महीने में, प्रतिवर्ष मार्च के माह में आपके खाते में टोटल इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है, यानी कैलकुलेट करके उसे जोड़ दिया जाता है कि आपको इस महीने कितना मिला, इस महीने कितना मिला और टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया। तो दोस्तों आपकी जो मूलधन होती है जो आप जमा करते हैं उसी में वो आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको बीच में पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, आपने जो भी पैसा अपने पीपीएफ खाते में जमा किया हुआ है, तब दोस्तों 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के बीच में अगर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तब दोस्तों पहला वर्ष छोड़ करके दूसरे तीसरे ईयर में आपने जितना भी पैसा जमा किया है उसका 25% आप उससे लोन ले सकते हैं। दोस्तों ये सुविधा सरकार आपको देती है कि आप उसका जो 25% अमाउंट होगा, मान लीजिए आपने 4 वर्ष तक पैसा जमा किया और अब आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई है। अब दोस्तों मान लीजिए आप प्रतिवर्ष 1,50,000 रुपए अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा कर रहे हैं, तो दोस्तों 4 साल में उसका जो अमाउंट होगा उस 6 लाख रुपए हो जाएगा। अब दोस्तों 6 लाख का 25% यानी 1,50,000 रुपए का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों इसे आपको 36 महीने में यानी 3 साल में अदा करना। तो अगर आपको 5 वर्ष के बाद में अपने पैसे की आवश्यकता पड़ जाए तब दोस्तों सरकार आपको पार्सल विड्रॉल की भी सुविधा देती है। दोस्तों 5 वर्ष के बाद ही आप पार्सल विड्रॉल कर सकते हैं। 5 वर्ष तक आपने जो भी पैसा जमा किया है अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तब आप उस पर लोन ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर 5 वर्ष के बाद में आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तब दोस्तों आप पार्सल विड्रॉल कर सकते हैं। पार्सल विड्रॉल आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, देखा जाएगा कि आपने पिछले वर्ष तक जितना भी अमाउंट जमा किया है उसका 50% अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं पार्सल विड्रॉल के रूप में। दोस्तों पीपीएफ खाता 15 वर्षों के लिए खोला जाता है, आप इससे कम समय के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। तो दोस्तों आपको मिनिमम 15 वर्ष के लिए अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना होगा। जैसे ही 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे आप अपने पैसे की मैच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप उसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से 15 वर्ष बाद भी आप अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों बात करें प्री मैच्योर क्लोजर की कि आप समय से पूर्व अपने पीपीएफ खाते को बंद कर सकते हैं या फिर नहीं बंद कर सकते, तो दोस्तों यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार आपको ये सुविधा नहीं देती है। आप अपने खाते को प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करवा सकते, यानी आप अपने खाते को 15 वर्ष से पहले बंद नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों हाँ, यहाँ पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं, सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं। अगर उनमें से आप उन शर्तों को पूरा करते हैं तब दोस्तों आप प्री मैच्योर क्लोजर भी करवा सकते हैं। दोस्तों उसमें पहली शर्त ये होती है कि अगर आपको या फिर आपके परिवार में यानी आपकी फैमिली मेंबर्स को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है, आप उनके मेडिकल के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लगा करके आप अपने खाते को प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। या फिर दोस्तों आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, आपका बच्चा कहीं देश में या फिर विदेश में पढ़ना चाहता है, आप उनके डॉक्यूमेंट लगा करके आप अपने खाते को प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपका स्टेटस एनआरआई हो जाता है तब भी आप अपने खाते को प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको 1% की पेनल्टी लगती है, यानी 7.10% का जो इंटरेस्ट है उसमें आपको 1% काट करके 6.10% इंटरेस्ट के साथ में आपका पैसा पे कर दिया। या फिर दोस्तों अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाने पर उस खाते को प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है। उसके जो भी लीगल हियर है या फिर जो भी नॉमिनी है उनको वो पैसा दे दिया जाता है और उस खाते को क्लोज कर दिया जाता है। उनके जो भी लीगल हियर है या फिर नॉमिनी है उस खाते को कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसे तभी बंद करना होगा जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है। उसके डॉक्यूमेंट वहां पर जमा करना होगा, चाहे वो बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो। आपकी जो भी पॉलिसी है, आपका जो भी पीपीएफ अकाउंट है उसे सरेंडर कर दिया जाएगा और उसकी जो भी मैच्योरिटी होगी, उनके जो लीगल हियर होंगे या फिर जो भी नॉमिनी होंगे उनको वो पैसा ब्याज समेत दे दिया जाएगा।
दोस्तों पीपीएफ खाते में आपको एक सुविधा यह भी मिलती है कि अगर आपके 15 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, आपकी जो मैच्योरिटी है वो पूरी होने वाली होती है, आप बैंक में जाकर के उसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। या फिर आपका खाता अगर पोस्ट ऑफिस में है तब आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों वहां पर आपको दो विकल्प मिलते हैं, आप चाहे तो डिपॉजिट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर विदाउट डिपॉजिट के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। विदाउट डिपॉजिट का मतलब यह होता है कि आपका जो भी पैसा आज तक बना है वो वैसे ही पड़ा रहेगा और उस पर आपको प्रतिमाह इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट होंगे। और जैसे ही आप जितने वर्ष के लिए बढ़ाएंगे, मान लीजिए आप अगर 10 साल के लिए से बढ़ा रहे हैं या फिर 15 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, तब दोस्तों आपको 7.10% की दर से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जैसे आपने जितने वर्ष के लिए बढ़ाया है, समय पूरा होने पर आपको पैसा मैच्योरिटी के साथ मिल जाएगा। या फिर दोस्तों आप डिपॉजिट के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपको मिनिमम 500 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपके 15 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, आप चाहे तो मिनिमम 500 और अधिकतम 1,50,000 रुपए फिर से दोबारा से उसी खाते में जमा करके आप अपनी पॉलिसी को डबल कर सकते हैं। यानी 15 साल के लिए आपने पहले जमा किया है, उसके बाद आप चाहें तो इसे 10 साल के लिए कर सकते हैं या फिर 15 साल के लिए कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये आपके हाथ में दोनों विकल्प होते हैं। आप चाहें तो डिपॉजिट के साथ कर सकते हैं या फिर आप विदाउट डिपॉजिट के साथ भी अपने पीपीएफ खाते को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों बात करें पीपीएफ खाते में रिटर्न की कि आपको सरकार के द्वारा कितना रिटर्न मिलेगा, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आप 1,50,000 रुपए, जो कि अधिकतम सीमा है एक फाइनेंशियल ईयर की, अगर आप उसको जमा करते हैं, यानी अगर आप 15 वर्ष तक 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष जमा करते हैं, यानी महीने की बात करें तो लगभग 12,000 से कुछ प्लस होगा, यानी 12,300-400 रुपए प्रति माह अगर आप जमा करते हैं, तब दोस्तों एक वर्ष में आपका 1,50,000 रुपए हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष जमा करते हैं और ये 15 वर्ष तक आप कंटिन्यू जमा करते हैं, तो दोस्तों आपका जो टोटल अमाउंट जमा होता है पीएफ खाते में, वो दोस्तों आपका हो जाता है 22,50,000 रुपए। अब दोस्तों आपको जो 15 वर्ष बाद मैच्योरिटी मिलती है, वो दोस्तों आपको मिल जाती है 40,68,000 रुपए। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। और दोस्तों आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी, इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। दोस्तों मैंने आप लोगों को पीपीएफ खाते की पूरी जानकारी दे दी है कि पीपीएफ खाता क्या होता है, पीपीएफ खाते के क्या फायदे हैं, पीपीएफ खाते को कौन कौन से लोग खुलवा सकते हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है। दोस्तों अगर फिर भी कोई भी टॉपिक छूट गया है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।